मांग क्या है आप लोगों की? गन्ना लेकर आप पहुंचे? गन्ना पहले तो चूसने के काम आता था, चीनी गुड़ बनाने के काम आता था, पर आजकल इससे सरकार जबरदस्ती इसके रस को पेट्रोल में मिला रही है और हम सबकी गाड़ियों की ऐसी तैसी करने में लगी हुई है। E20 वाला पेट्रोल जिस तरीके से गाड़ियों की माइलेज की और गाड़ियों की मेंटेनेंस की ऐसी तैसी कर रहा है, करोड़ों लोग हर दिन के इसके पीड़ित बन चुके हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 रखा और यहाँ पर हजारों लोग पहले से ही पहुँच चुके हैं जो पीड़ित हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का दिल्ली के अंदर ये सेमिनार है, पर पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि जो करोड़ों पीड़ित है इस चीज़ के, वो आज इस मीटिंग में ऑनलाइन भी जुड़ेंगे और अपनी समस्याएं डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार को समझ नहीं आती कोई जो जेन्युइन इशू भी है जिससे करोड़ों लोग परेशान भी हैं, जब तक शोर मचा के ना बनाया जाए सरकार को समझ नहीं आता। पिछले दिनों में देखा, जब तक छात्र लाखों की गिनती में जंतर मंतर पर नहीं उतरे, सरकार को समझ नहीं आया कि जवाबदेही तय करनी पड़ती है। तो आज एक्सपर्ट्स भी आएंगे और आम लोग भी आए हैं जो सब अपनी व्यथा रखेंगे। मुझे लगता है सरकार को जल्दी से जल्दी ये गन्ने के रस की मिलावट वाले पेट्रोल से लोगों की जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विदेशों में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे देश में क्यों नहीं? सरकार कॉपी तो करना चाह रही है हमारी, पर कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए। जिन देशों की सरकार कॉपी कर रही है, जरा वहाँ का पैटर्न चेक कर लें कि किस तरीके से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए गए पहले, उसके बाद इसको लागू किया गया। पर हमारी सरकार ने बिना कोई ऑप्शन दिए पूरे के पूरे देश में जबरदस्ती गाड़ियों में तेल डालना शुरू कर दिया और करोड़ों लोग हर दिन उनका खर्चा बढ़ा दिया मेंटेनेंस और माइलेज से रिलेटेड। तो सरकार को हमारी समझ नहीं आ रही कि नकल किस तरीके से करनी चाहिए। सुझाव तो ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके जो मैनुअल है उस पर साफ लिखा होता है कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो E20 पेट्रोल के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। पर 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 डला, उनके माइलेज और मेंटेनेंस के इशू आए, सरकार के हाथ खड़े हैं। सरकार ना तो जवाबदेही लेके तैयार है और ना टेक्निकल पैनल पे डिस्कशन करा के तैयार है। सरकार को ये आता है वो जो गुंडों जैसी हरकत होती है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऊपर दबाव बनाओ और उनसे जबरदस्ती जो अपना दिल करता है, जो अपने को सूट करते हैं वो बयान बनाओ। तो आज यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो बताएंगे कि E20 कहाँ नुकसानदायक है और कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। एक्सपर्ट की तो आपने बात कर दी, तो आगे क्या रुख रहने वाला है? आज एक्सपर्ट आए, आप लोगों के पास कंप्लेन आ रही है, आगे रुख क्या रहेगा? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है। सरकार जितनी जल्दी इसको समझे और इससे लोगों की जान छुड़ाए उतना बेहतर है। नहीं तो रिसेंटली हमने देखा किस तरीके लोग, लाखों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पे आए, तब सरकार को समझ आई। अगर सरकार को वही तरीका पसंद है तो मजबूरी में फिर से देश के लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर E20 पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर। एक राजनीतिक सवाल, पंजाब में राजा वड़िंग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में। यार, जिस पार्टी के अपने गिनती के विधायक रह गए जो आप उंगलियों पर गिन सको, वो क्यों इतने बड़े बड़े दावे करती है? पहले आपसी कलेश तो सुलझा लो। राजा वड़िंग जी आपकी चलती है कि चन्नी साहब की चलती है कि बाजवा साहब की चलती है कि रंधावा साहब की चलती है, कांग्रेस में चलती किसकी है? पहले आपस में बैठ के अपने कलेश सुलझा लो। आम आदमी पार्टी के विधायक एकजुट थे और ठोक कर फिर से आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने जा रही है।